हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो पर यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। लेट मी सी क्विकली कि माँ आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक ये रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। लेट्स मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और महाकाली टैरो पर यूट्यूब चैनल के सिवा और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्थ देवी नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूवर्स के पास्ट बता दीजिए। मोक्ष ऑफ काली, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा या फिर रिलीफ मिल रहा है। आई थिंक कल था एकादशी, तो वहाँ से जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अमावस्या की तरफ, तो हमारे कार्मिक बैगेजेस भी खत्म हो रहा है। आई थिंक आपका कर्म बंधन खत्म हुआ। आई थिंक आपका नेगेटिव लेगेसी खत्म हुआ। आई थिंक एक आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ चुका है। मोक्ष ऑफ काली एक सॉल्यूशंस का बात करते हैं, मोक्ष ऑफ काली फ्रीडम का बात करते हैं। तो जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, आपको दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आपको अब दिशा दिखेगा। मोक्ष ऑफ काली आपको अपने गोल के करीब लेके जाते हैं। मोक्ष ऑफ काली आपको अपने लाइफ के जो नेगेटिव शैडोज है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके अंदर के जो नेगेटिविटी है उससे हटा, वो सारी चीज़ों को हटा के आपको एक सही रास्ते पे लेके आते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से अगर परेशान थे, या फिर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा स्टकनेस, बहुत लोग इंटरफेयर कर रहा था, बहुत लोग जेलस थे, या फिर आप किसी रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जॉब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, स्पिरिचुअल लाइफ पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे थे, जो भी काम कर रहे थे वो काम एंड वक्त पे अगर बिगड़ जा रहा था, देन दिस रीडिंग सजेस्ट कि अब आपको डिवाइन सॉल्यूशंस मिलेगा, अब आपको ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा, अब आप वो एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड को कट करेंगे, अब आपको एक बेहतर सॉल्यूशंस मिलेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि माँ आपको और भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दे रहे हैं। आपके जनरेशन में आप एक ऐसे लौते सोल हो जो तकलीफ झेल के भी एक अच्छे लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। आपके जनरेशन्स में आप एक ऐसे लौते सोल हो जो अपने एंसेस्टर का कर्मा या फिर आपके माता पिता का कर्मा को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके परिवार में आप एक ऐसे लौते सोल हो जो एंसेस्टरियल पितृदोष या फिर आप कह सकते हो एंसेस्टरियल कर्स को ब्रेक करके, वो पैटर्न को ब्रेक करके पहली सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे कुछ डिफरेंट फील्ड में। अब ये आपको क्यों दिया गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्यों दिया गया? बिकॉज आप पावरफुल थे। आप जिस भी लाइफ टाइम में थे, उस लाइफ टाइम में आप प्रतिज्ञा किए थे कि आप अपने ही कुल को, अपने ही रेस को, अपने ही परिवार को अल्टीमेट ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे। सो आपके ऊपर सब कुछ बीत गया और आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे। कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा था, ना कोई परिवार, ना कोई काम आपको मिल रहा था, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, ना कोई दोस्त। और जिन लोगों को भी आप दोस्त मान रहे थे, जिन लोगों को भी आप अपना रहे थे, वो सारे चले जा रहे थे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपके सोल जिस तकलीफ से गुजरे हैं वो अनइमेजिनेबल है, अकल्पनीय है, उसको कोई सोच नहीं सकता, उसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। तो वो अकल्पनीय परेशानी, वो अकल्पनीय दर्दनाक लाइफ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक बेहतरीन ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। जैसे कि आपके अंदर जो डर था, आपके अंदर जो कार्मिक पैटर्न चल रहा था, आप जो कार्मिक पैटर्न में फंसे थे, अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सो मोक्ष ऑफ काली पहले एक एडवांस वेलकमिंग नोट है कि वेलकम टू योर न्यू फ्यूचर, वेलकम टू योर न्यू वर्ल्ड, वेलकम टू योर न्यू सिटी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर पुटिंग अ रेजिग्नेशन टू योर ओल्ड पास्ट एंड यू आर साइनिंग समथिंग टू अ न्यू। हो सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड में भी आप कहीं नए घर शिफ्ट कर रहे हो, पुराने कार्मिक
बैगेजेस वाले घर को, कार्मिक प्लेसेस को छोड़ के, कार्मिक घर को छोड़ के, कार्मिक रिश्ते को छोड़ के, और फाइनली आप अपना फ्रीडम, आप अपना सेल्फ लव, आप अपना जर्नी को, आप अपना स्पिरिचुअल पथ को चुन रहे हो। और ये एक एडवांस रिलीफ का कार्ड है, मतलब जितना तकलीफ झेल चुके वो हो गया और आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज फाइनल रिलीज आप कर चुके हो, फाइनली डिसाइड आप कर चुके हो कि आपको कौन से पथ पे चलना है, किस तरीके से चलना है। कोई भी आपको और ललचा नहीं सकता है, कोई भी आपको और गलत पथ पे नहीं धकेल सकते हैं, बिकॉज आप सिद्ध हो, आपको माँ का ब्लेसिंग्स मिला है, आपको स्पिरिचुअल पावर मिला है, और वो स्पिरिचुअल पावर है रियलाइजेशन। आपके कॉन्शियसनेस में माँ आके बैठ चुकी है और माँ अब आपको सही दिशा पे लेके जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कामना है, वो जो वासना है, इस सब से बढ़ के आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहे हो। लाइक यू रियली डू नॉट वांट टू गेन एनीथिंग, यू रियली वांट टू एक्सप्लोर। और ये कार्ड साफ बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर भी बढ़िया रहेगा, बिकॉज जो भी डेडलॉक था आपकी जिंदगी में वो इसीलिए था बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ, बिकॉज ऑफ योर पास्ट कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एंसेस्टरियल पैटर्न। आप अपने एंसेस्टर्स का कर्मा को भी सुधार रहे हो, आप उनके लाइफ में उन लोगों को भी आप मोक्षा दिलवा रहे हो। दैट्स कॉल्ड मोक्षा। सारे पाप का परिसमाप्ति, सारे गलतियों का परिसमाप्ति, सारे नेगेटिव नकारात्मक शक्ति का परिसमाप्ति। और ये तभी मिलता है जब आपको अपना धर्म पता चलता है, जब आप अपना कामना, वासना, ये सब चीज़ों को त्याग करके अपना सोल पर्पस को चूज करते हो, तब जाके सिद्धि प्राप्त आप करते हो। और यहाँ पे आपको अपना सिद्धि प्राप्त हो चुका है, तो आपको तकलीफ क्यों झेलना पड़ा? बिकॉज यू आर द ओनली वन इन योर रेस, इन योर फैमिली, जिनके अंदर ये ताकत था कि ये अकल्पनीय दर्द को सह के आगे बढ़ने का ताकत। और माँ ने इसीलिए आपको चूज किया था कि आपके थ्रू आपके परिवार का मोक्षा मिलेगा, आपके थ्रू आपके एंसेस्टर्स का, उनके सोल्स का मोक्षा मिलेगा, आपके थ्रू आपके जनरेशंस का मोक्षा मिलेगा। एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज आप फाइनली खुद को भी प्रूव किए हो, मोक्षा दिलवाए हो अपने पूर्वजों को, एंड आप अपने लाइफ में भी सही दिशा चुन रहे हो। लेट्स सी आपके फ्यूचर। गौरी देवी माँ, इसका मतलब है कि आप अपने रूप को ढूंढेंगे, आप अपने फ्यूचर को एस्टैब्लिश कर पाएंगे, आप जो भी विक्ट्री आपका तलाश था उस विक्ट्री को जीतेंगे, मतलब उस चीज़ों के करीब आप जाएंगे। गौरी देवी माँ जब आपके लाइफ में आते हैं तब वक्त आ चुका होता है आपको कि अपने लिए लड़ने के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए, अपने ऊपर प्रेशर को हटाने के लिए। क्योंकि देखिए, मोक्षा ऑफ काली सिंपल कि आपने तकलीफ झेल ली हो, और इसीलिए गौरी माँ आके आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, खूबसूरती, ब्यूटी, जॉय, हैप्पीनेस, जस्टिस, ये सब प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि काली माँ एंड गौरी माँ दोनों का काउंटर पार्ट है, एक दूसरे को ये लोग कभी इंटरफेयर नहीं करते। काली माँ हम लोगों से चीज़ों को छीन लेते हैं, खास करके कार्मिक चीज़ों से। जब हम परेशान रहते हैं तो वो सारी चीज़ों को छीन लेते हैं और रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। गौरी माँ हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करके रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। सो दोनों ही रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, बट दोनों का तरीका बहुत अलग है। अब गौरी देवी माँ आपको प्रोवाइड करेंगे आपके जीत, गौरी देवी माँ आपको प्रोवाइड करेंगे आपका रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑफन यू वर मिसअंडरस्टूड, आपको मिसअंडरस्टूड किया गया है, आपको वीक समझा गया है, आपको स्टीरियोटिपिकल समझा गया, आपको लोग जज ही किए हैं कि आप तो ऐसे ही करने वाले। वहाँ से आप उठ के अपना पहचान बनाओगे, वहाँ से आप उठ के आप अपना इमेज क्रिएट करेंगे, और वहाँ से आप कंप्लीटली बाउंड्री सेट करेंगे। क्योंकि कुछ लोग आपकी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करते। जितने बार भी आप उन लोगों के सामने काइंडली पेश आएंगे वो लोग बदतमीजी करेंगे। तो वक्त आ चुका है आपको अपने अंदर के काली को इन्वोक करने के लिए, क्योंकि गौरी माँ जब आते हैं मतलब आप ऑलरेडी गौरी बने हुए हो। लाइक आप एकदम अपने सौम्य रूप में आप अधिष्ठान कर रहे हो,
आप लोगों को प्यार करते हो, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप लोगों के लिए सोचते हो, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप लोगों के लिए अपना जगह छोड़ देते हो, लोग आपके जगह को भी छोड़ने की मतलब छीनने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अब आपके सामने क्या पथ है, किस तरीके से चलना है, भले आपको पता ना हो, भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आप आपको कंफर्मिटी नहीं मिल रहा है, आपको भी कंफर्म सक्सेस के न्यूज़ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिकॉज आपकी जो सोल, आप जिस सोल ट्राइब में बिलोंग करते हो ना, उस सोल ट्राइब के लिए कोई कंफर्मिटी हर्ट्स, उस सोल ट्राइब की कोई कंफर्मिटी की ज़रूरत ही नहीं होता, कोई निश्चित भविष्य की ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि आप अपना भविष्य खुद क्रिएट करते हो। जीरो से हीरो बनने की ताकत आपका है। आप चंचल हिरनी भी हो, शेरनी भी हो। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि किसी को प्यार की ज़रूरत है, किसी के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे आप चले जाते हो। जब आपको लगता है कि हाँ, कुछ लोग आपके सौम्य स्वभाव को वीक मान रहे हैं, कुछ लोग आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए आ रहे हैं, तब आप अपना रुद्र रूप धारण करके उन लोगों को अपने लाइफ से हटाएंगे। सो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, एस्टैब्लिशमेंट, हाई सेल्फ एस्टीम, अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान के साथ आप अपने जगह पे जा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नया घर खरीद सकते हैं आप, नया जॉब आपको मिल सकता है, यहाँ तक के नए रिश्ता, यहाँ तक कि एक रिस्पेक्टेड पोजीशन आपको मिल सकता है, और ये हार्ड अर्न पोजीशन है। लाइक यहाँ पे कोई लीगल विक्ट्री भी आपको मिल सकता है। जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो, भले अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक वीक ओपोनेंट हो, भले आपको खुद ही ऐसा लग रहा है कि आप शायद लड़ नहीं पा रहे हो, इसमें भी आप जीतेंगे। आप अभी अपने गोल, अपने लक्ष्य से कितना भी दूर क्यों ना हो, माँ आपको अपने लक्ष्य के करीब लेके जाएंगे। माँ बार बार कह रहे हैं कि आपके सामने जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में आप राज करेंगे, उस फ्यूचर को आप क्रिएट करेंगे, आप अपने नियति के अंदर वो परिवर्तन लेके आएंगे, बिकॉज यू आर अ चैंपियन। आपका स्पिरिट चैंपियन स्पिरिट है। तो आपके सामने घने अंधेरे में भी अगर आपको माँ अगर छोड़ देंगे, उसमें भी आप जीत के आएंगे, उसमें भी आप अपने सोल डेस्टिनेशंस को ढूंढ पाएंगे। सो गौरी देवी माँ आपके फ्यूचर रीडिंग में आए हैं, मतलब आपका खोया हुआ आत्मविश्वास आपको वापस मिलेगा, खोया हुआ आत्मसम्मान आपको वापस मिलेगा। अब आप सभी को बता देंगे कि आप कौन हो, आपका पोजीशंस क्या है, आपको क्या लाइफ डिजर्व करते हो सकता है लोगों ने पहले ही जज कर लिए थे कि आप जीतने नहीं वाले हो। दे प्रेडिक्टेड टू अर्ली और दे जज्ड यू टू अर्ली। अब सारे जजमेंट को आप कंज्यूम करके पलट के जवाब देंगे। तो आप फाइनली जवाब देंगे, आप फाइनली लोगों को दिखाएंगे, आप फाइनली आपका एहसास होगा कि आप कौन हो। कहीं ना कहीं माँ कह रहे स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, आप अपने तरीके से ऑनेस्ट रहिए, और जो भी काम आप करेंगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस टाइम पे वीकनेस शो नहीं करना, आपको किसी के बारे में वीकनेस का कोई जगह नहीं। अगर किसी ने आपको वीक बनाने की भी कोशिश करे तो भी आपको शक्त होके उस पे पेश आना है। लाइक आप एक योद्धा की तरह आप आगे बढ़िए। आपको किसी का कुछ नुकसान करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट कम से कम आप डरा तो सकते हो, कम से कम नो तो बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी माँ कह रहे हैं आपको कि अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने विक्ट्री के लिए आवाज़ उठाइए और लड़िए। जिस भी पोजीशंस आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए लड़िए। अगर आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो जीतेंगे, अगर आप अपना 100% देंगे तो एट द एंड विक्ट्री आपको मिलेगा, क्रेडिट आपको मिलेगा। कोई भी पर्सन को क्रेडिट लेने मत दीजिए, किसी भी पर्सन को आपके ऊपर हावी होने मत दीजिए। हो सकता है कि लोग आपको मैनिपुलेट करें, बहला के फुसला के आपसे चीज़ें उगलवाने की कोशिश करें, बहला के फुसला के वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। वेल, जस्ट बिकॉज आप सौम्य हो, जस्ट बिकॉज आप सॉफ्ट हो, इसका मतलब आपके पास कोई भी फ्यूरियस साइड नहीं। ये बात गलत है। तो साबित करिए उन लोगों को। जब आपको लगता है कि नहीं, कुछ हद से ज़्यादा ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ हद से ज़्यादा ही लोग प्रेशर क्रिएट करें, तब आप अपना रुद्र रूप धारण कर सकते हैं। सो बार बार माँ यही रिमाइंड कर रहे हैं कि ठीक है, आप जनरली एक इमेज लेके चल रहे हो, बट अगर आपको ऐसा लगे
कि आपको अपना इमेज, जो इमेज को आप क्रिएट किए उसको तोड़ के कोई नया इमेज आपको बनाना है तो बनाइए, क्योंकि आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि लोग जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको, आप उस तरीके से बात करें। इससे आप जीत नहीं पाएंगे, इससे शायद आप चीज़ों को खोएंगे। सो अपने लिए आवाज़ उठाइए, और अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको जीत मिलेगा। यहाँ पे एक एडवांस मुझे क्यों लग रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस है, कि आपका विक्ट्री के लिए आपको एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहा है, क्योंकि आप जिस पोजीशन से लड़ रहे हो, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जो हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ रहे हो, जीत आपका निश्चित है। इट्स जस्ट दैट कि किसी को कंट्रोल करने मत दो। जब हम लोग इमोशनली, जब भी कोई डिवाइन फेमिनाइन इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, तब हम लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो इमोशनली अटैच्ड हो जाइए, बट ये मत भूलिए कि आपके अंदर काली माँ भी छुपा हुआ है। ओके, सो एक्सप्लोर योर डार्कर साइड, एक्सप्लोर योर फ्यूरियस साइड। यस, आप जो आपको प्यार करते हैं उसके लिए कंपैशनेट रहिए, बट जो इगोइस्टिक है, जो बार बार आपको परेशान करे, उसके लिए आपको सौम्य रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना इमेज चेंज कीजिए। सो गौरी देवी माँ आपको बताते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरीके के रोल लाइफ में निभाएंगे। कभी कभार आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी के रोल्स निभाना पड़ेगा, और अगर आप एक्सप्लोर करेंगे नए पथ तो जीतेंगे ज़रूर। बट आपको करना है, आपको नए डायरेक्शंस चूज़ करना है, नए तरीके से आगे बढ़ना है, अपना जीत के लिए लड़ना है, साबित करना है खुद को। प्रेजेंट सिचुएशन, एंड ऑल्सो आप साबित कर पाएंगे खुद को, आप साबित कर पाएंगे। दैट्स द फ्यूचर। प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या करना है? ओह, काला रात्रि माँ, टोटल चेंज की ज़रूरत है। देखिए, काला रात्रि माँ जब रीडिंग में अपीयर करते हैं तो यहाँ पे साफ है कि आप कितना भी पीसफुली अपना इंट्यूशंस को इग्नोर क्यों ना कर लें, आप कितना भी अपना खुद को बुद्धू क्यों ना बनाएं, बट आप डिफेक्टिव एनर्जी को ऐसे हाइड नहीं कर सकते। काला रात्रि माँ जब आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आए हैं, तब आपका हिडन पेन बाहर आएगा, हिडन डर बाहर आएगा, शत्रुओं का असली रूप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपका जो डर वो भी आपको महसूस होगा। तो कहीं ना कहीं काला रात्रि माँ एक ऐसा वक्त को इंडिकेट करते हैं जो बहुत शुभ माना जाता है हिंदू रिलीजियन में। काला रात्रि, दिन का खत्म, रात का खत्म, दिन का शुरुआत, वो ब्रह्म मुहूर्त। तो उस टाइम पे माँ जनरली आते हैं। और माँ क्यों आते हैं? जब कोई शत्रु पक्ष के खिलाफ युद्ध क्षेत्र में गलत तरीका उपयोग करते हैं, जब दूसरे ओपोनेंट को, दूसरे पक्ष को गलत तरीके से कुछ, मतलब आप कह सकते हो बुरे तरीके से आघात करते हैं, बुरे तरीके से वार करते हैं, तब काला रात्रि माँ आते हैं डराने के लिए उस बुरे शक्तियों को। माँ के आने से सारे इविल स्पिरिट भाग जाते हैं, लोगों का हालत टाइट हो जाता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हिडन एनिमीज है, घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज घुसे हैं जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, या फिर आप ऐसे कुछ एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो जो आपको सही पथ पे रहने नहीं दे रहे थे। प्रेजेंट सिचुएशंस में आप रिवील करने वाले हैं किसी के टॉक्सिक साइड को, किसी के झूठे साइड को आप रिवील करने वाले हो, उस एनर्जी वैम्पायर को। आपको पता चलने वाला है कि कौन आपके लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करे, आपको पता चलने वाला है कि आपके लाइफ के नकारात्मक सोच के सोर्स क्या है। काला रात्रि में आपको कहते हैं कि यू नीड टू रिलीज योर हिडन ट्रॉमा। आपको अपने हिडन ट्रॉमा को रिलीज करना है जड़ से। जब तक ना आप रिलीज कर पाएंगे तब तक आप फ्री नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है मोक्षावकाली ऑलरेडी आपको एक सेल्वेशन का बात करे, मोक्षावकाली आपको बता रहे हैं कि आप
डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से बाहर आ चुके हो, यानी कि महादशा चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि आपका खराब फेज ख़त्म हो चुका है, बट अभी भी आप कुछ डर लेके चल रहे हो, अभी भी आप मन के अंदर कुछ एंग्जाइटी लेके चल रहे हो, अभी भी कुछ टॉक्सिक पैटर्न फॉलो करके चल रहे हो, और माँ कह रहे हैं कि कुछ पैटर्न का एंड अभी होना है। क्योंकि अगर आप एक शेर हो और अगर आपके पंजे में कोई कांटा चुभा है तो उस कांटे को रिलीज नहीं कर रहे हो, आप उसी चुभे हुए कांटे को लेके शिकार पे जा रहे हो और वहाँ पे आपका तकलीफ और बढ़ रहा है, ना तो आप शिकार कर पा रहे हो, ना आपका रिलीफ मिल रहा है। तो क्या होगा, माँ कह रहे हैं कि उस शेर के पंजे से माँ कांटे को निकाल देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत लगेगा, थोड़ा बहुत आपको पेन होगा, दर्द होगा, बट उसके बाद कंप्लीट रिलीफ। तो बेसिकली एक हो सकता है कि एक ह्यूज चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हो अपने लाइफ से, एक चेंज लेके आ रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, और इस चेंज के दौरान, इस टफ ट्रांजिशनिंग के दौरान बहुत तकलीफ झेल रहे हो, एक टोटल हीलिंग हो रहा है आपका। सो ये कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये एक प्रोसेस है। बहुत जल्दी आप देख पाओगे कि चीज़ें बदल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशंस में बेहतर तरीके से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आई थिंक मुझे क्यों फील हो रहा है कि कुछ चीज़ आपके लाइफ से रिलीज हो चुका है, और ये एक आफ्टर ट्रॉमेटिक फेज है जहाँ पे आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, मन सही से बैठ नहीं रहा है कहाँ पे, कहीं पे भी किसी का याद अभी भी है, अभी भी फुल्ली लेट गो नहीं कर पा रहे हो, अभी भी डर डर के जी रहे हो, अभी भी कुछ टॉक्सिक चीज़ों को रिपीटेटिंग वे में कंटिन्यू कर रहे हो, बट फाइनली आप कुछ चीज़ों को एंड करेंगे, कुछ जगह को एंड करेंगे, कुछ चीज़ों को फुल स्टॉप करेंगे, कुछ प्रोसेस को आप नो कहेंगे प्रेजेंट सिचुएशंस में, एंड उसके बाद एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट देंगे। तो हो सकता है कि यू आर गोना से कि मुझे छुट्टी लेना है, यू आर गोना से कि मुझे कुछ दिन ब्रेक चाहिए, यू आर गोना से कि ठीक है बहुत कुछ किया, अब मुझे नए तरीके से कुछ चीज़ों को नया शुरुआत करना है। अगेन एक टोटल चेंज है ये। आप प्रेजेंट सिचुएशंस में खुद को टोटली चेंज करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस में, चाहे वो घर हो, चाहे वो अपना वर्क स्टेशन हो, चाहे वो आपका वर्क एनवायरनमेंट हो, यू आर चेंजिंग एंटायरली। यू आर रिलीजिंग योर ट्रॉमा, यू आर रिलीजिंग योर नेगेटिविटी, यू आर रिलीजिंग ऑल योर पास्ट थॉट्स एंड यू आर बिकमिंग फियरलेस। काला रात्रिमा जब आते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप लीडर बन रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप शत्रुओं को पहचान रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप ब्लैक मैजिक, टोना टोटका तंत्र क्रिया से आप बच रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशंस पे कोई भी नेगेटिव स्पिरिट्स आपकी ज़िंदगी में कुछ भी खराब नहीं कर पा रहे और घर भी साफ हो रहा है। सो आई थिंक आपके घर को भी माँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और प्रेजेंट सिचुएशंस पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर गोइंग टू रिमूव ऑल योर ओल्ड, हो सकता है कि घर को साफ कर रहे हो, नकारात्मक शक्ति को भी आप रिलीज करेंगे। सो आप कह सकते हो कि टोटल रिफ्रेश, एक रीसेट मिलेगा आपको आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में। और रीसेट के दौरान कुछ ओल्ड चीज़ें, ओल्ड कॉन्टैक्ट्स हो सकता है आप रिलीज करेंगे, पुराने थॉट्स को रिलीज करेंगे, कुछ चीज़ों को आप बाहर फेंक देंगे ताकि आप नए तरीके से अपने लाइफ को सजा सके, ताकि आप नए तरीके से अपने खुद को इस्टेब्लिश कर सके। तो एक टोटल चेंज हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस में, और एक हीलिंग हो रहा है आपको। और वो हीलिंग इसीलिए क्योंकि कुछ चीज़ और एग्जिस्ट नहीं करते आपके लाइफ में, बट आप उस चीज़ों को लेके चल रहे थे। आप बेसिकली तकलीफ को समझ रहे थे कि वो आपका रिलीफ है, वो आपका आराम है, बेसिकली वो आपके बोझ है। आप अपने दिल के बोझ को लेके चल रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि नहीं यही सही है, यही अच्छा है, और आप खुद को झुठला रहे थे, खुद को बुद्धू बना रहे थे, बिकॉज आप खुद को तसल्ली दे रहे थे कि नहीं 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 मुझे कुछ नया ट्राई नहीं करना है, यही सही है, नहीं बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं करना है। बट अब माँ कह रहे हैं कि नहीं, शायद आप खुद को बुद्धू बना रहे हो, शायद आप सच को देखना नहीं चाहते हो, ये देखो सच। सो ये रियलाइजेशन है अंदर से, जब आपको पता चलेगा कि आप गलत लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, गलत चीज़ों को लेके चल रहे हो, आप अपने बारे में गलत सोच लेके चल रहे हो। क्योंकि मैं पहले ही कहा था कि शेर वो चुभे हुए कांटे को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, और माँ क्या करते हैं, उस शेर के पंजे से उस कांटे को निकाल देते हैं। हाँ तकलीफ होगा,
टेम्पोररी तकलीफ, तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, आप खुद को समझा रहे थे कि नहीं 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 नहीं, बट फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, आपको रिलीज करना ही है, आपको कंप्लीटली चीज़ों को लेट गो करना ही है, आप उस चीज़ों को लेके और नहीं चल सकते हो। काला रात्रि, एंडिंग ऑफ अ डार्क नाइट, एंडिंग ऑफ अ नेगेटिविटी, एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक पीरियड, एंडिंग ऑफ एनिमोसिटी, एंड काला रात्रि मीन्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। सो आप अपने नए जिंदगी का पहला पड़ाव पे हो और आप कदम लेने से डर रहे हो। माँ कह रहे हैं कि भले आपका फ्यूचर अननोन क्यों ना है, गौरी देवी माँ श्योर कह रहे हैं कि आप अपना अननोन फ्यूचर की तरफ बढ़िए, और अननोन फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए आपको अपना खराब अतीत को छोड़ के आना है। सो हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू लेट गो, बट प्रेजेंट सिचुएशंस पे लेट गो करेंगे और फाइनली आप अपना अल्टीमेट फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हाँ, आपको बहुत तकलीफ हो सकता है, आपको बहुत कन्फ्यूजन महसूस हो सकता है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस। मोक्षा मिल चुका है, अकॉम्प्लिशमेंट मिलने वाले हैं आपको। एट प्रेजेंट साफ सफाई करने का ज़रूरत है, घर का नहीं, सोल का। तो ये सोल का साफ सफाई चल रहा है, घर का भी साफ सफाई चल रहा है, शायद किसी किसी के लिए हो सकता है, बट अल्टीमेट रिजल्ट होगा बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं और देखिए काला रात्रि का कार्ड भी मिल चुका है। सो बेसिकली आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काला रात्रि, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो नील पर बोल के। तो बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, और नए नए चीज़ें लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय बाय।